इमरान खान के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा नाकाम। पीटीआई ने चंद घंटों में उमर फारूक का पोस्टमार्टम कर दिया। बाबर अवान कहते हैं कि भगोड़ों के हक में एक और भगोड़ा लाया गया जो इंटरपोल को मतलूब है। शहबाज गिल ने लिखा, ये मंजन अब नहीं बिकने वाला। कौम सब जानती है जितना चांद पर थूकेंगे उतना मुंह पर गिरेगा। इमरान खान के खिलाफ इन झूठी दास्तानों का तिया पांचा करने के लिए सोशल मीडिया में बैठे इंसाफीन ही काफ़ी हैं। ये कभी सीखेंगे या नहीं? असद उमर का सवाल। फवाद चौधरी ने कहा कि उमर फारूक ने नुक्कड़ वाली दुकान से घड़ी की कीमत पूछी जिसने उसे $5 मिलियन बताए, जिसके बाद वो टीवी पर आकर बैठ गया। मुल्क में इंसानी हकूक पामाल हो गए। सफ़े अव्वल के सहाफ़ी कत्ल हो गया। मुल्क के मकबूल तरीन लीडर पर कातिलाना हमला हुआ। मईशत डूब गई, कारोबार तबाह हो गए, चोर हुक्मरान बन गए और इन्हें बात करने के लिए एक फ्रॉड ही मिला। हमाद अजहर का ट्वीट। आईनी तौर पे तो खैर शहबाज शरीफ वो ही करेगा जो नवाज शरीफ कहेगा, तो आईनी तौर पे तो शहबाज शरीफ कर सकता है, लेकिन क्या इखलाकी तौर पे ये होना चाहिए? ये जो ड्रामा हो रहा है सारे मुल्क के सामने कि एक मफरूर सजा याफ्ता झूठा और दूसरी दफ़ा झूठ बोल के भागा हुआ जो लंदन में बैठा हुआ है, मैं ये आज सारी कौम से पूछता हूं कि ये कैसे इस मुल्क के फैसले कर सकता है? शहबाज शरीफ नवाज के कहने पर हम तैनाती करेगा। अगर पाकिस्तान में इंसाफ होता तो ये सारे जेल में होते। इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब था। इस वक्त पाकिस्तान में जंगल का कानून है। चीफ जस्टिस के पास 3 मुकदमात पड़े हैं। ताकतवर लोग मेरा मुकदमा नहीं होने दे रहे। इंसाफ के लिए चीफ जस्टिस के अलावा कहाँ जाएं? हकीकी आज़ादी माल सराय आलमगीर में ख़त्म। असद उमर का चनियोट में पावर शो। कासिम सूरी ने ज़ोब में सियासी ताकत दिखाई। खैबर पख्तूनख्वा से भी काफिले रवा दवा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इंसाफ ना हो तो मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। असद उमर बोले, वो वक्त दूर नहीं जब मुल्क के फैसले अवाम करेंगे, हर वक्त बर वक्त। हकीकी आज़ादी मार्च की खुसूसी कवरेज सिर्फ वो न्यूज़ पर। तरफ से बहुत बड़ा काफिला आपको रावलपिंडी में ज्वाइन करेगा। जो मर्जी कर लें, लोग तो बाहर हैं, लोग जाग उठे हैं, उनको अब आप पीछे नहीं कर सकते। जैसे आप पाकिस्तान में बाहर निकले हैं उसी तरीके से हम पूरे यूरोप में बाहर निकले हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी हकीकी आज़ादी मार्च की कामयाबी के लिए पुरुमीद। कप्तान के कदम से कदम मिलाकर चलने का अज़म कर लिया। बरतानिया, हॉलैंड, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड में मुकीम पाकिस्तानियों का फौरी आम इंतखाबात का मुतालबा। कहा, इमरान खान कौम की आज़ादी के लिए मैदान में आए हैं। इमरान खान पर हमले का मुकदमा दर्ज किया जाए। अरशद शरीफ के कातिल पकड़े जाएं। आजम स्वाति को इंसाफ दिया जाए। तहरीक इंसाफ की सेनेटर्स की पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक रैली क़यादत कायदे इत्तला वसीम शहजाद ने की। आजम स्वाति के हक में नारे लगाए गए। शौकत तरीन ने कहा कि मुल्क के सबसे अहम इदारे में इंसाफ के लिए आए हैं। तहरीक इंसाफ सिंध क़यादत की इमरान खान से मुलाकात। खुद पर होने वाले जुर्म से आगाह किया। इमरान खान कहते हैं कि सिंध में जिन्हें ख़रीदा नहीं जा सकता उन्हें पुलिस से डराया जाता है। जो मुखालफत करता है वो हली मादर शेख की तरह कीमत अदा करता है। अरशद शरीफ कत्ल केस में पेशरफ्त। वकार अहमद और उसकी बीवी नेहरूबी पुलिस के सामने पेश। केस से मुतालिक पूछताछ की गई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में फैसल वावडा और मुराद सईद की पीर को तलबी। एफआईए के मुताबिक दोनों सीनियर सहाफ़ी को लाहा खतरात से आगाह थे। बोल न्यूज़ शहीद सहाफ़ी के ख़ानदान के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। बोल न्यूज़ के खदशात दुरुस्त साबित हुए। अरशद शरीफ को 3 फीट के फासले से निशाना बनाया गया। पहली गोली गर्दन में लगी। पिम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ। दूसरी गोली 3 से 6 फीट के फासले से सर पर लगी। हाथ और कलाई पर 4 जख्म मुज़ामत की निशानदही करते हैं। जिस्म पर जख्म के 12 निशानात हैं। रिपोर्ट में जिस्म पर तशद्दुद और हड्डियाँ टूटने का जिक्र नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कोरोना हो गया, करंतना में चले गए। पीटीआई रहनुमा मुसर्रत चीमा कहती हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लेकिन इस
खानदान का कोरोना बहुत सियासी है। आम फैसलों को लटकाने के लिए एक और सियासी करंतना किया जा रहा है। आलमी मार्केट में तेल सस्ता, पाकिस्तानियों को सम्राट न मिल सके। हुकूमत का पेट्रोलियम मसवाती कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। मुआशी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत अवाम को फ़ायदा नहीं पहुंचा रही। इस वक्त कम अज़ कम 50 रुपए फी लीटर तेल सस्ता होना चाहिए था। इमरान खान के दोनों बेटों की लंदन रवानगी। कासिम और सुलेमान वालिद की अयादत के लिए 10 नवंबर को लाहौर पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर इमरान खान के बेटों के साथ शहरियों की सेल्फियां। कराची नाताबाद में सड़क की खुदाई के दौरान मलबा गिरने से 2 मजदूर जाँ भाग हो गए। इलाका मकीनों रेस्क्यू ने खड़े से लाशें निकाली। मरने वाले दोनों भाई थे। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले जारी। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार। पिस्तौल और छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिम का साथी फरार होने में कामयाब हो गया। कुकरापार में डकैती की कोशिश नाकाम। मुलजिम रंगे हाथों पकड़ा गया। यूरोप में बड़ी जंग के खतरात मंडलाने लगे हैं। मगरबी मीडिया का रूसी मिसाइल पोलैंड में गिरने का दावा। 2 अफराद की हलाकत की इत्तलात। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस का नेटो मुल्क पर मिसाइल गिरने पर तशवीश का इजहार। रूस ने खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। पोलैंड पर रूसी मिसाइल हमले के बाद यूरोप की सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई। पोलैंड ने अपनी अफवाज को हालत जंग में रहने की हिदायत कर दी है। नेटो का खुसूसी इजलास आज तलक। अक़वाम मुत्तहिदा का फ़रक़ीन को तहामुल का मशवरा। यूरोपीय यूनियन में हंगामी इजलास के लिए राबतों का आगाज हो गया। वर्ल्ड T20 की रनर अप कौमी टीम वतन वापस पहुंच गई। लाहौर पहुंचने वालों में कप्तान बाबर आजम, चेयरमैन PCB रमीज राजा, लेग स्पिनर उस्मान कादिर और फास्ट बॉलर नसीम शाह शामिल हैं। मद्दाहों ने टीम का इस्तकबाल किया। सेल्फियों के दौर चले। फुटबॉल वर्ल्ड कप के दिलचस्प लम्हात अपने स्टार्स के साथ फीफा ने सुपरस्टार फुटबॉलर्स के पैगाम पर मुश्तमिल एनिमेशन तैयार कर लिए। दुनिया फुटबॉल के सारे सुपरस्टार्स खिलाड़ी शामिल किया गया है। और दुनिया खेल का सबसे बड़ा मेला कतर में सजने में 3 रोज बाकी रह गए। फुटबॉल की आलमी तंजीम ने इवेंट की शानदार इफ्तिताही तकरीब के चंद दिलचस्प लम्हात की वीडियो जारी कर दी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है GG रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक। बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम कहता हूं। आजादी मार्च के लिए बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।